नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो मिड कैप कैटेगरी का है, फिनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और गाइस मुझे पक्का है कि आने वाले कल में उसमें बहुत ग्रोथ बाकी है। अगर कोरोना नहीं आया होता वही स्टॉक दोस्तों आपको बहुत बड़े नंबर्स में देखने को मिलता है, लेकिन कोरोना आने के बाद उसमें एक गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से दाग अच्छे होते हैं, एक आपने ऐड देखा होगा, उसी हिसाब से करेक्शन अच्छे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस करेक्शन में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें अच्छे भाव पर देखने को मिलते हैं, चूँकि एनबीएफसी में काम करती है और बैंकिंग के शेयर में आपको पता है कि एनपीए का इशू चल रहा है। और दोस्तों याद रहिएगा, शॉर्ट टर्म में एनपीए आएंगे, एनपीए जाएंगे, लेकिन आपका अगर विजन 5 साल का 10 साल का है तो गैस ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए और कभी भी आपके रडार पे आए तो आप निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना स्टेक उसमें बढ़ाने का सोच रहा हूँ। मैं बस Q4 का इंतज़ार कर रहा हूँ, नंबर्स कैसे आएंगे नहीं आएंगे। बस इसी बीच में आपको परिचय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एफआईएस कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और बात की जाए, इंश्योरेंस कंपनी भी काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई पड़े, तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना नहीं है और गाइस इस पर अपनी स्टडी को कंडक्ट करते रहना है। कौन सा वो स्टॉक है हमारे फाइनेंशियल में फिट बैठता है, मीन्स मैटर के बाद बोल रहा हूँ, नहीं बैठता है, क्या ग्रोथ है, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल होगा, अपसाइड कितना है, डाउन साइड कितना है। चलिए गाइस, इसको हड़बड़ी मन देखना नहीं है, आपको सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि एनबीएफसी का स्टॉक है तो आपको मैं कुछ प्रो से बताऊंगा, कुछ कौन से बताऊंगा, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट, स्टॉक का नाम क्या है, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो बात कर मीन्स काम करती है। बात करूँ तो भाई इनके जो बिजनेस होते हैं हमें एनबीएफसी में देखने को मिलते हैं, खासकर बैंकिंग को छोड़ के दोस्तों, मीन्स जो हाउस लोन है उसमें बांटने काम करते हैं। को पता है कि कोविड के पहले यही स्टॉक 2000 का हुआ करता था। कोविड आया, स्टॉक दोस्तों आधा हो गया, लेकिन जिस हिसाब से कोविड ने दस्तक दी और उसके बाद जिस स्टॉक ने रिकवरी की वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे अपने रडार पे आपको रखना चाहिए, बिकॉज इस स्टॉक में मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जहाँ दोस्तों ग्रोथ होता है फंडामेंटल उसी को कैच एकदम करते हैं। हमें फंडामेंटल चेक करना है दोस्तों। कोरोना क्रैश में ये स्टॉक आपको 1000 के नीचे दिखाई पड़ रहा था और रिसेंटली इस स्टॉक ने 2674 का हाई लगा के एक करेक्शन दिया है। 12 से 15% का मार्केट कैप की बात की जाए, 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। फेस वैल्यू 10 के लगभग रिसेंटली इसकी लिस्टिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों देखिएगा, एक हैरान करने वाली बात है, इंडस्ट्री पी मात्र 20 का लगभग दिखाई पड़ता है और इसका पी 70 के लगभग है। तो दोस्तों मार्केट इसको इतना हाई वैल्यूएशन क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें इनफ ग्रोथ है और आपको पता है कि पी रेशियो को बहुत बार धोखा देता है। तो हमें देखना है कि पी जी रेशियो कितना है। तो गाइस जितना ग्रोथ होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पी रेशियो देखने को मिल जाता है। भाई एक बार सेल्स के बारे में देख लें, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि हमें इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। पी रेशियो काफ़ी हाई है, क्योंकि अगर आप सेल्स देखें तो 700 करोड़ से कितना हो चुका है, 900 करोड़। अगर आप देखें सेल्स में हमें मोर और लेस 30% की बढ़त देखने को मिल रही है और 30% से कोई दोस्तों सेल्स बढ़ाता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 176 करोड़ से कितना हो चुका है, 249 करोड़, मतलब अपने आप में ही प्रॉफिट और सेल्स में ह्यूज जंप देखने को मिल रही है। इसीलिए गाइस अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ क्वार्टर से इसमें बहुत ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट हुआ है। अगर आप देखें प्रोमोटर के पास दोस्तों 53% का स्टेक दिखाई पड़ रहा है और अगर आप देखें दोस्तों तो एफ की बात की जाए 16% से कितना हो चुके हैं, 24%। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो ब्लू वाला आपको कॉलम देखने को मिल रहा है, जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं उनका लगा हुआ रहता है। बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, उनका रिसर्च बहुत कमांडिंग होता है। तो गाइस उन्होंने अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से बहुत बढ़ाया है। बात की जाए डीआईएस की तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है, लेकिन एफ ने माल लपेटा है। और किससे दोस्तों, तो हमें बात की जाए प्रोमोटर से भी देखने को मिल रहे हैं और म्यूचुअल फंड से भी। तो एफ का स्टेक तकरीबन 8% अप हो चुका है। रिटेल की पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो 8% लगभग दिखाई पड़ता है। प्लेज की बात की जाए तो एक भी हमें प्लेज देखने को नहीं मिलती है। और खासकर दोस्तों देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक, जैसे मैंने बताया कि एफ का डीआईएस का जो भी हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जब अपना स्टेक बढ़ाती है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर विस्फोट होने की संभावना है। पिछले कुछ क्वार्टर से गाइस हमें देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर देखने को मिल रहे हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी अभी के सबसे सर्वोत्तम लेवल पे है और 1.5% के लगभग इसको एक्वायर की हुई है। ऐसा क्यों? तो गाइस मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कंपनी के सेल्स हैं, सेल्स में जंप हैं, प्रॉफिट में जंप हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 18,000 करोड़ के लगभग है। आप एक बार तो रिजर्व देख लीजिएगा दोस्तों, 2000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो 2019 से 2020 में अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। मतलब अपने आप में ही ये रिजर्व सरप्लस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यस, मैंने हमेशा आपको सिखाया है, बताया भी है दोस्तों कि कभी भी कोई स्टॉक को अगर आप चुनते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी एफ अपने स्टेक झटके से नहीं बढ़ाते हैं। उनको याद रखिएगा, इक्विटी मार्केट में कौन लेके आता है तो कंपनी का ग्रोथ सही रहेगा तो स्टॉक आगे ज़रूर बढ़ेगा।
आप देख सकते हैं 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में कंपनी के ग्रोथ कितने तेज़ हो रहे हैं। 300 करोड़ से 500 करोड़, 500 से 700 करोड़, 700 से 900 करोड़, मतलब कंटिन्यूसली सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 57 करोड़ से कितना हो चुका है, मतलब माइंड ब्लोइंग। अगर आप देखें तो प्रॉफिट दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक हो चुकी है। इसीलिए स्टॉक की बात की जाए तो 700, 800, 900 का स्टॉक हमें 2000 के लगभग दिखाई पड़ रहा था तकरीबन 1-2 सालों में ही। उसके बाद क्रैश आ गया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि दाग अच्छे होते हैं, एक ऐड आता है उसी हिसाब से करेक्शन हेल्दी होते हैं। और जिस हिसाब से हमें एनपीए का इशू देखने को मिल रहा है, तो अगर उसका सेंटिमेंट खराब होता है, कोई मिड कैप में अच्छा स्टॉक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी खरीदना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा एमओएस लेवल क्या है, कितना गिर सकता है, इसको ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का बेट दोस्तों इस कंपनी में ज़रूर खेल सकते हैं अगर आप रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज क्योंकि स्मॉल कैप तो नहीं है, मिड कैप है, तो रिस्क उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा रिस्क होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं, बिकॉज कंपनी में ह्यूमंगस ह्यूज ग्रोथ दिखाई देती है। भाई अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो लोअर साइड की बात की जाए तो 1500 तक दोस्तों ये हार्डली स्टॉक जा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से जाना अभी के टाइम में क्वाइट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से ग्रो मार्केट काम कर रहे हैं, डो जोन्स काम कर रहा है, जितना वो तेज़ है 34,000 के ऊपर, तो अपने आप में ये नंबर आना मीन्स नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो गाइस ये ज़्यादा से ज़्यादा टूटता भी है तो मीडियन को मे भी टच कर जाए, या फिर उससे गिरता भी है तो 2021 के लेवल पर चले जाएँ, तो दोस्तों मुझे लगता है कि उधर पे एक लॉन्ग टर्म का निवेश का मौका हो सकता है। बिकॉज हायर साइड की बात की जाए 25% का, आप दोस्तों अगर ऐसे स्टॉक को निचले भाव में लेने के लिए सामर्थ्य हो गए, नसीब वाले होंगे कि आपको मिल जाएगा, तो गाइस यही टारगेट आपको 25% से 50% देखने को मिलेगा। तो चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हुई है, कंपनी तो मैंने बताया कि एनबीएफसी में काम करती है, हाउस लोन देती है, तो गाइस की कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। तो ये गाइस ऑफिशियल वेबसाइट है आवाज़ फाइनेंसर का, देख सकते हैं कि एकदम बहुत सारे होम लोन के में काम करती है। माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए तो पता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवाज़ फाइनेंसर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर होने की संभावना रखता है। क्योंकि अगर एनपीएस नहीं होते तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पे ग्रोथ होता है गोयज उधर पे ही फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में उसको मैच कर लेते हैं। और एकदम आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक का कितना अच्छा मार्केट में डिमांड है। अगर आप देखें एकदम दोस्तों भागी रहता है, हर महीना एक ग्रोथ दिखा रहा था, उसके बाद गिरावट हुई, गिरावट के बाद अगर आप देखें तो बहुत ही ह्यूज रिकवरी हुई है। तो अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक काफ़ी कट हो चुका है, अपने बॉलिंजर बैंड के अपर में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइस कितनी गिरने की पॉसिबिलिटी है, क्या होगा सही लेवल जहाँ पे एंट्री किया सके। बिकॉज ऐसे स्टॉक जहाँ पे एफ अपने स्टेक बढ़ाते हैं तो जनरली दोस्तों एक क्रैश देखने को नहीं मिलता। इधर पे आई थी पैनिक सेलिंग, तो ये लेवल तो भूल ही जाइए। लेकिन अपने आप में अगर आपको तो सस्ता भाव पे मिल जाता है तो गाइस ये आपको उठाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। 265 हमें देखने को मिलते हैं इनके ऑल टाइम हाई। उसके बाद स्टॉक करेक्शन हुआ था, आप देख सकते हैं कि ये इनके अल्टीमेट लेवल है जिसका भाव निकल के आ रहा है 2150, 2170। तो गाइस अगर आपको कभी भी इस लेवल मिले तो मुझे लगता है एक करेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकती है। यस, एनपीए का इशू है, इस बात को नोट करके चलें। बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंक एनपीए का स्पाइक अप दिखा रहे हैं, खासकर उनके नेट एनपीए बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग बढ़ रहे हैं। तो यस दोस्तों, अभी बैंक और एनबीएफसी में बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो पैनिक में निकलते हैं उधर पर दोस्तों इन्वेस्टर को एसआईपी करना चाहिए। मैं कोई भी बल्क निवेश की राय नहीं दे रहा हूँ, आपको एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक करके उठाना है। और कभी भी ये स्टॉक निचले भाव पे गिरे तो आपको उधर बल्क करना है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप एसआईपी कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंपनी प्रॉमिसिंग है तो चाहे निवेश कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे कि सर एनबीएफसी और बैंक में गिरावट होगी, जी हाँ मे भी हो जाए। हमने देखा 2020 में बैंक अच्छे गिरे तो अच्छे बैंक ने ऑल टाइम हाई लगाया, ये भी दोस्तों गिरा था, ऐसा नहीं है, इसने भी ऑल टाइम हाई लगाया। तो यही होती है पावर ऑफ गुड स्टॉक्स। तो जहाँ पे अच्छे खासे एफआईज का इंटरेस्ट होता है, अच्छे खासे ग्रोथ होते हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो अभी भी ऑल टाइम हाई हिट भी नहीं कर पाए हैं। तो यही होता है जब भी एक बियर मार्केट पर बुल मार्केट आता है तो यही स्टॉक अच्छे चलते हैं। तो वो सब छोटी मोटी नॉइज से घबराना नहीं है और इसको ट्रैक करते रहिए। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि कोई निवेश करना है, आपको कंपनी प्रॉमिसिंग लगे तो कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे हिसाब से ये दो जो इनके लो दिखाई पड़ रहे हैं जो वीक, ये अच्छा खासा एंट्री हो सकता है। 2200 मिलता है गाइस, तो ये खराब स्टॉक नहीं है। और कभी आप 2000 के नीचे आपको मिल गया तो आपका लक है। जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ता है और ह्यूज अपसाइड, तो ऐसे एनबीएफसी में निवेश करना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। तो जी हाँ दोस्तों, आवाज़ फाइनेंस बहुत तेज़ी से पाँव पसार रहा है। हो सकता है कि आने वाले 1 2 3 क्वार्टर आपको रिटर्न देखने को ना मिले, लेकिन जैसा कि हम लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाया है और जो बेचेंगे पैनिक में, तो गैस हम लोगों को उसको एकोमोडेशन करना है एसआईपी वे में। तभी जब सेंटिमेंट ठीक होगा, बुल मार्केट आएगा नेक्स्ट, जहाँ पे फिर से अगर तेज़ी आती है तो जी हाँ हम लोग उसी का फ़ायदा उठा के इसको अच्छे दाम में बेच सकते हैं। यही रही दैट्स इट दोस्तों, आप इसको
स्टडी करिए, आपको कंपनी प्रॉमिसिंग लगे तो कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर देखें। ये एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग स्टॉक कैसे पिक करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं Q4 के नंबर्स का इंतजार कर रहा हूँ। लेट्स सी कैसे होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इस स्टॉक में स्टेक सेल करना है, बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आप चाहे तो उस पर कड़ी नज़र रख सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।